बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। नवेद नकवी अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। सबसे पहले ताख़ीर की माज़रत, पिछले 10-11 दिन से कोई लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया था। उसकी वजह थी, दरअसल आप सबका ये चैनल इंग्लिश विद सर नवेद नकवी, आप सबका जो ये चैनल है ये मोनेटाइजेशन के प्रोसेस में था, जिस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आप सबका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैंने ये कामयाबी हासिल की है और आप लोगों ने ये कामयाबी हासिल की है। आपका चैनल है, लिहाजा आपके साथ ये खुशी शेयर करना चाहिए बुज़ुर्गों की दुआओं से। और दूसरी बात ये कि अब एक ज़हमत आपको होगी कि ज़ाहिर है वीडियोस के दौरान एडवर्टीज़मेंट आया करेंगे, जो मुझे भी बुरे लगते हैं, ज़ाहिर है आपको भी बुरे लगते होंगे, लेकिन मजबूरी है तो देख लिया करें, बर्दाश्त कर लिया करें। एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा सा ज़हमत होगी। बहरहाल अब आज हम यूज़ ऑफ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन करेंगे। देखिए, मैंने जो आर्टिकल्स का 81 और 82 दो लेक्चर्स दिए थे, आपने नोटिस किया होगा कि उसमें जितने भी आर्टिकल्स के यूजेस हैं वो सब के सब कॉमन नाउन्स के साथ हैं। ठीक है ना, देखिएगा गौर से, सब के सब कॉमन नाउन्स के साथ हैं। अब प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का यूज़ क्या है? देखिए, वही यूज़ है, पॉइंट्स वही दो हैं, सिंगुलर प्लूरल और कॉमन पर्टिकुलर, यानी एनी और दैट, वही दो पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इन पर कैसे अप्लाई होते हैं। अमूमन लोग ये बताते हैं कि आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन क्या होता है मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ नाउन के अपने लेक्चर में। प्रॉपर नाउन यानी किसी शख्स का ख़ास नाम या किसी जगह का ख़ास नाम जो उसी चीज़ का हो और कॉमन ना हो, यानी बहुत सौ का ना हो। तो अब इनके साथ प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल, हैरान आप भी हो रहे होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगा इंशाल्लाह। देखते जाइए। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल अमूमन लोग कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन होता है। कब होता है? पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। When proper noun is treated as a common noun। अरे भाई, ये तो बड़ी हैरत की बात है। जब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन ट्रीट किया जा रहा हो, तो जब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन ट्रीट किया जा रहा हो तो कहते हैं कि इसके साथ आर्टिकल अप्लाई होता है। ए भी अप्लाई होता है और कहीं कहीं दी भी अप्लाई होता है। कैसे होता है? अब प्रॉपर नाउन नेम ऑफ पर्सन भी हो सकता है, नेम ऑफ प्लेस भी हो सकता है। इस पॉइंट का एप्लीकेशन नेम ऑफ पर्सन पे होता है, नेम ऑफ प्लेस पे भी हो सकता है, बताऊंगा मैं। नेम ऑफ पर्सन पे कैसे हो रहा है? देखिए, अमूमन जनरल केस ये है कि किसी शख्स के नाम के साथ आर्टिकल अप्लाई नहीं होता। जैसे आप कहें द नवेद नकवी, गलत हो जाएगा। द सर नवेद नकवी, अब भी गलत हो जाएगा। द मिस्टर ज़फ़र इकबाल, अब भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। द प्रोफेसर अब्बास काज़मी, अब भी गलत हो जाएगा क्योंकि दी नहीं लगेगा इसके साथ। द डॉक्टर नवेद सिद्दीकी, फिर गलत हो गया। कहीं दी नहीं लगता, लेकिन लगता है कब, वो देखना है हमें। तो देखिएगा, मैं इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब कोई प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन ट्रीट, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन कैसे ट्रीट होगा? देखिएगा, अगर एक प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन है, जो कॉमन हो गया है किसी ख़ास हालात में। ख़ास हालात क्या हैं? एक क्लासरूम है। अब एक क्लासरूम में एक ही नाम के 3 स्टूडेंट्स हैं, तो अब ये नाम तो इस क्लास में कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो
ऐसी कंडीशन में क्या होगा। मिसाल के तौर पर वो नाम है, आई थिंक मैं नाम ले लेता हूँ रिजवान। अब देखिएगा, डायलॉग है, ठीक है, और जब डायलॉग लिखा जाता है तो ये साइन बनाते हैं, इसका मतलब है अगले तमाम डायलॉग्स इसी के सीक्वेंस में है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, इज देयर अ रिजवान इन दिस क्लास। क्लासरूम में आकर एडमिन इंचार्ज ने पूछा, इज़ देयर अ रिजवान इन दिस क्लास, क्या इस क्लास में कोई रिजवान है, कोई एनी। तो एनी के सेंस में मैंने ए इस्तेमाल किया, इज़ देयर एनी रिजवान इन दिस क्लास, एनी की जगह ए। अब जवाब दिया टीचर ने, क्लास टीचर ने जवाब, देखो सीक्वेंस में आ रहे हैं ना, इसलिए इसी का जवाब है, इसलिए लिख रहा हूँ इस तरह से, यस there are 3 Rizwans in this class। हाँ, इस क्लास में 3 रिजवान हैं। अब देखो, प्रॉपर नाउन ट्रीटेड एज अ कॉमन नाउन, बिकॉज दिस नेम हैज़ बिकम कॉमन इन दिस क्लासरूम, दैट्स वाई इट्स प्लूरल will be made by adding an s in the end। आखिर में s का इजाफा करके इसकी प्लूरल बनाई गई, जो कॉमन नाउन की कैरेक्टरिस्टिक है। कैपिटल से इसलिए लिखा गया कि प्रॉपर नाउन तो ये था, ठीक है ना, लेकिन s लगाकर प्लूरल बना दिया गया। तो देयर आर 3 रिजवान्स इन दिस क्लास। पूछने वाले ने, एडमिन इंचार्ज ने फिर कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट, या आई एम आस्किंग अबाउट the Rizwan whose father's name is Zamir। I am talking about the Rizwan whose father's name is Zamir। मैं उस रिजवान की बात कर रहा हूँ जिसके वालिद का नाम ज़मीर है, उस रिजवान। नाउ देयर आर 3 रिजवान्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिजवान। तो ये दी इस्तेमाल हुआ है दैट के सेंस में। मेरा ख्याल है ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब मैं इसका प्रूफ भी देता हूँ आपको, पहले तो आप ये कर लो, फिर मैं लिटरेचर से इसका प्रूफ देता हूँ कि ऐसा होता है या नहीं होता। ये समझ में आ गया? अब प्रूफ देखिएगा, और एक्सेसिबल बुक्स से प्रूफ दूंगा मैं, कोई ऐसी बुक नहीं होगी, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। देखिए, एक मेलोड्रामा है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम, फ्रैंक आर्थर का लिखा हुआ है, बाय फ्रैंक आर्थर। इंटरमीडिएट की सेकेंड ईयर की प्रोज की बुक में फर्स्ट रीडिंग टेक्स्ट यही है, फ्रैंक आर्थर। सॉरी, जज्बात में ऑथर लिख गया मैं, ऐसा होता है कभी कभी। फ्रैंक आर्थर, ठीक है, ने प्ले लिखा है मेलोड्रामा 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटा। और इसमें एक सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, एक डायलॉग इस्तेमाल हुआ है, ही, 2 कैरेक्टर हैं, ही और शी। ही ने सवाल किया है, यू लिव देयर। अब इंटरोगेटिव है, डू यू लिव देयर होना चाहिए, लेकिन स्पोकन में इस तरह से चलता है, वहाँ यही इस्तेमाल हुआ है, यू लिव देयर, डू यू नो अ मिसेस जूडी ओकेंटम। डू यू नो अ मिसेस जूडी ओकेंटम। जब शी ने कहा कि आई लिव एट स्टेंसर,
तो ही ने पूछा यू लिव देयर, क्या आप वहाँ रहती हैं? अच्छा। डू यू नो अ मिसेस जूडी ओकेंटप, क्या आप किसी मिसेस जूडी ओकेंटप को जानती हैं? यहाँ ए का मतलब एनी, लिटरेचर में मौजूद है प्रूफ के साथ। दूसरा प्रूफ देखिएगा, एक वन एक्ट प्ले है द काउंट्स रिवेंज बाय J.H. वॉश। कभी भी किसी पाकिस्तानी या इंडियन राइटर या नॉन नेटिव इंग्लिश राइटर का हवाला देकर प्रूफ नहीं करूँगा, हमेशा इंग्लिश राइटर से प्रूफ करूँगा। आप जानते हैं मेरी नेचर। बाय J.H. वॉश, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में, फर्स्ट ईयर में 2 वन एक्ट प्लेज एक बुक है, और उस बुक में पहला जो वन एक्ट प्ले है द काउंट्स रिवेंज है, इसमें एक डायलॉग है, आई थिंक पेज नंबर 28 पर है या 29 पर है, 29, 30, 29 और 30 दोनों पर है। देखिए, कैरेक्टर है द काउंट ऑफ मॉर्सर्फ, ही इज टॉकिंग टू द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, एंड द काउंट ऑफ मॉर्सर्फ सेज दैट on the contrary, I know little of it. You are practically a stranger to me and I to you. You are practically a stranger to me and I to you. कि तुम तो मेरे लिए अजनबी हो भाई और मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। तो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ने जवाब क्या दिया था कि you are stranger to me, you are stranger to me, not so. नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। I know you very well. I have known you for many years. Are you not the Fernand Mondego? Are you not? डायलॉग था, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो का डायलॉग था। बुक में ऐसे लिखा है, मॉन्टे क्रिस्टो आर यू नॉट द कैप्टन फर्नान। अब देखिए, अमूमन कैप्टन फर्नान का नाम लिखा हो तो दी नहीं लगता। आर यू नॉट द कैप्टन फर्नान हु बिट्रेड द फोर्ट्रेस ऑफ यानिना टू द टर्क्स। अब देखिए यहाँ, आर यू नॉट द कैप्टन फर्नान, क्या तुम वो कैप्टन फर्नान नहीं हो? यहाँ दी इस्तेमाल हो रहा है दैट के लिए। देखिए, प्रॉपर नाउन के साथ ए, प्रॉपर नाउन के साथ दी। अब आप कहेंगे सर कैप्टन की वजह से आया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप कैप्टन का नाम लिखें, मैं अगर कहूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो क्या दी लगाऊंगा? कभी भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, अगेन जब उसने कहा कि आर यू नॉट द कैप्टन फर्नान हु बिट्रेड द फोर्ट्रेस ऑफ यानिना टू द टर्क्स, तो मॉर्सर्फ ने कहा था व्हाट ऑफ इट, तो क्या हुआ, इससे क्या होता है? तो मॉन्टे क्रिस्टो ने अगला डायलॉग जो कहा, अगेन देखो वो क्या था। अब कैप्टन का मतलब ही ख़त्म। वर्स देन दैट, फार वर्स, आर यू नॉट द फर्नान मोंदेगो। अब तो देखो पूरा नाम लिया है बगैर कैप्टन के। आर यू नॉट द फर्नान मोंदेगो हु betrayed an innocent man to living death in a dungeon। देखिए, दोनों डायलॉग लिख दिए मैंने। एक डायलॉग ये है मॉन्टे क्रिस्टो का मॉर्सर्फ से, आर यू नॉट द कैप्टन फर्नान हु बिट्रेड द फोर्ट्रेस ऑफ यानिना टू द टर्क, और दूसरा डायलॉग ये है मॉन्टे क्रिस्टो का, आर यू नॉट द फर्नान मोंदेगो हु बिट्रेड एन इनोसेंट मैन टू अ लिविंग डेथ इन अ डंजन। तो यहाँ पर भी दी दैट के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आई? इसको ज़रा एक नज़र गौर से देखिएगा, फिर मैं इसको मिटाकर आगे चलता हूँ। हाँ जी, माज़रत के साथ, व्हेन प्रॉपर नाउन इज ट्रीटेड एज अ कॉमन नाउन। अब नेम ऑफ प्लेसेस के लिए आ रहा हूँ। प्लेस, देखिए प्लेस के लिए वो नेम ऑफ पर्सन के लिए था, ये नेम ऑफ प्लेस के लिए। अब प्लेस के लिए हम कैसे बात करेंगे, नेम ऑफ प्लेस को एज अ कॉमन नाउन कैसे यूज़ करते हैं? तो देखिए, मैं
प्रूफ के साथ एग्जाम्पल देता हूँ। बर्ट्रैंड रसल, बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर में, ही इज़ अ ग्रेट मैन ऑफ लेटर्स, बहुत सी बुक्स लिखी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका और द न्यू होप्स फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड और इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, और सबसे मशहूर बुक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो ऐसा राइटर जिसे 20th सेंचुरी का एरिस्टोटल कहते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट में एक जगह लिखता है कि व्हेन यूरोप वाज संक इन बारबेरिज्म, अगले सेंटेंस में कहता है इन इट वाज ओनली in Christian Europe that it was dark. It was only in Christian Europe that it was dark, for Spain which was Mohammedan had a brilliant culture. स्पेन की बात कर रहा है। अब मैं इस बात को अपने अल्फाज में अगर कहूँगा तो मैं कहूँगा बर्ट्रैंड रसल, ही इज़ माई फेवरेट राइटर, अक्सर पढ़ता रहता हूँ मैं इसको। बर्ट्रैंड रसल refers to the Spain which was Mohammedan. Which was Mohammedan का मतलब which was under the Muslim rule, यूँ कह लें या यूँ कह लें। अब मैंने यहाँ दी क्यों लगाया? बिकॉज बर्ट्रैंड रसल इज टॉकिंग अबाउट दैट स्पेन विच वॉज मोहम्मदन। दैट के मीनिंग में आ रहा है, नेम ऑफ प्लेस है। एक और बहुत खूबसूरत मैं हवाला देता हूँ, एक बुक है, एक राइटर ने एक बुक लिखी है लिटरेचर की, जिसमें उसने विलियम शेक्सपियर के ज़माने का इंग्लैंड दिखाया है। तो उस बुक का टाइटल क्या है? बुक का टाइटल बता रहा हूँ। बुक का टाइटल है द इंग्लैंड ऑफ शेक्सपियर। अब शेक्सपियर का तो नहीं था इंग्लैंड, इस टाइटल के मीनिंग क्या होंगे? द इंग्लैंड ऑफ शेक्सपियर। अब अगर आप देखें तो द इंग्लैंड क्यों लिखा है भाई? दैट इंग्लैंड, वो इंग्लैंड व्हेन शेक्सपियर वॉज अलाइव, जब शेक्सपियर जिंदा था तो उस ज़माने का इंग्लैंड। एक्चुअली द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दैट इंग्लैंड व्हेन शेक्सपियर वॉज अलाइव। ही इज टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड। what were the socio-political environment of England during the Shakespearean age। लेकिन उसने क्या कहा? दी इंग्लैंड ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर का इंग्लैंड। तो अब वो दैट के मीनिंग में आ रहा है, यहाँ पे भी दी इस्तेमाल हो रहा है दैट के मीनिंग में। ठीक है, अच्छा। व्हेन प्रॉपर नाउन इज ट्रीटेड एज अ कॉमन नाउन, ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन, ठीक है। अभी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स के मज़ीद यूजेस बाकी हैं। सेकेंड यूज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूँ। सेकेंड यूज़ क्या है, देखिएगा गौर से। व्हेन प्रॉपर नाउन इज ट्रीटेड एज अ क्वालिटी एडजेक्टिव, जब प्रॉपर नाउन को एज अ क्वालिटी एडजेक्टिव यूज़ किया जाए। क्वालिटी एडजेक्टिव आप जानते हैं, ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो कर रहा हो सिर्फ। तो देखिए कैसे भाई, इस तरह से जैसे मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़हीन है, अली मरजान, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब मैं अगर कहूँ अली मरजान is the Newton of our class, भाई वो तो हमारी क्लास का न्यूटन है। तो न्यूटन इज़ अ प्रॉपर नाउन हेयर एंड अली मरजान इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन हेयर। अली मरजान प्रॉपर नाउन इज ट्रीटेड एज अ प्रॉपर नाउन, बट न्यूटन एज
This is a proper noun, but here we are not talking about Newton, Sir Isaac Newton, but here we use this proper noun as a quality adjective. We are talking about the characteristics and qualities of Newton, which that he was very intelligent. So I say Ali Marjan is very intelligent like Newton. ठीक है ना. तो द न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन एज क्वालिटी एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ. जैसे मैं कहूँ कश्मीर नीड्स अ जिना. कश्मीर को एक जिना की ज़रूरत है. अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मोहम्मद अली जिना ख़ुद शख्सियत रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद उनकी ज़रूरत है, नहीं. यहाँ पर जिना का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया है, दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन बट हेयर ट्रीटेड एज अ क्वालिटी एडजेक्टिव, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसमें वो तमाम क्वालिटीज़ हों जो जिना में थी. बात समझ में आई मेरी. तो यूँ इसी तरह से नेम ऑफ प्लेस के लिए अगर मैं कहूँ कि कराची इज़ द पेरिस ऑफ पाकिस्तान, तो देखिए इस एक सेंटेंस में 3 प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुए हैं. एक नेम ऑफ प्लेस कराची, एक नेम ऑफ प्लेस पाकिस्तान और एक नेम ऑफ प्लेस पेरिस. वी आर टॉकिंग अबाउट कराची, ठीक है, विच इज़ इन पाकिस्तान. दोनों प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पेरिस का वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है ये एज अ क्वालिटी एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कराची की खूबसूरती और शान व शौकत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे पाकिस्तान, जैसे पेरिस में की है. तो मैं पेरिस को एज अ क्वालिटी एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूँ. ठीक है ना. जैसे वादी कागान है, द कागान वैली. अब यहाँ दी क्यों लग रहा है, ये वैली है इसलिए लग रहा है. इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, कि ना कागान वैली जो है वो तो पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है. तो यहाँ स्विट्ज़रलैंड एज अ क्वालिटी एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है. यहाँ क्यों दी लगा है, वैली की वजह से लगा है, वो बताऊँगा क्यों आगे पॉइंट्स में आएगा. लेकिन यहाँ आप देख लीजिए प्रॉपर नाउन है यूज्ड एज अ क्वालिटी एडजेक्टिव. ये पॉइंट भी मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा. ठीक है. अच्छा जी, ये तो हो गया 2 पॉइंट्स. यही चीज़ मैं आगे लेकर चलूँगा. यूज़ ऑफ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स. अभी थोड़े और पॉइंट्स बाकी हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 84 में मैं लेकर हाजिर हूँगा बहुत जल्द. और अब जल्द आएंगी वीडियोस, क्योंकि जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका है. तो आप लोगों की दुआओं से आपका चैनल रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मोनेटाइज हो गया है. और अब आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है. जितना ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका चैनल तरक्की करेगा. और एक मैं वीडियो रमज़ान के हवाले से और अपने चैनल के हवाले से ख़ास तौर से बनाऊंगा, जिसमें मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि आपसे कुछ बातें करूंगा, ख़ास बातें करूंगा. इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आऊँगा. तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं इंशाल्लाह. शाद रहें, आबाद रहें.